आज कई दिनों बाद रुस्तम आया। 5वीं में पढ़ता है ये। 5वीं में पढ़ता है ना? छठी में पढ़ता है। हाँ सॉरी, रुस्तम 6वीं में पढ़ता है। चल नमस्ते करते करते नमस्ते। तो ये रुस्तम ने अर्जी लिखी है। इसकी लिखाई में भी सुधार हो रहा है। पहले इतनी अच्छी लिखाई नहीं थी ना तेरी। सुधार हो रहा है। अब ये कभी कभी थोड़ी बहुत गलती करता है। अवकाश में से तो मैं नीचे लिख दिया, इसको कई बार लिखेगा। और ये यहाँ गड़बड़ कर दी, दीन कर दिया। दीन दीन नहीं होता, दिन होता है। बोलते तो पता लग जाता ना। बोल के दीन बोलता है या दिन? दिन बोलता है तो दिन लिखना है, दीन नहीं लिखना। दीन क्या हो जाता है? गरीब। दीन क्या हो जाता है? बोल। गरीब। गरीब। ठीक है। अब ये मैं तुझे इतनी बार क्यों लिखवाता हूँ पता है? ये देख, ये संसार देखा है क्या अखबार में, किताबों में, कहीं भी? और अब ऐसा संसार कहीं देखा है? नहीं। ये गंदे क्यों लग रहे हैं? ये गंदे लग रहे हैं ना? क्यों लग रहे हैं? क्यों? इन्होंने तुझे पत्थर थोड़ी मारा है इन्होंने, और इसने तुझे लड्डू थोड़ी दिए हैं। ये सुंदर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बार बार देखा हुआ है। हाँ, बार बार देखा हुआ है। तो फिर इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। बार बार लिखोगे ना इनको तो ये पक्के हो जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति, पुरुष पुरुष, निश्चय निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक। ये गड़बड़ हो रही थी ना तेरी पिछली बार। काम तो समय पर करता है, बढ़िया है, सुंदर भी कर रहा है, शाबाश। आप अपने बच्चों को इस चैनल से जोड़ें। कभी कुछ पढ़ाता हूँ, कभी कुछ सिखाता हूँ, तो आपके बच्चे देखते रहेंगे। ये देखो, में तो होता है अंदर, यानी इन, और मैं होता है खुद, यानी आई एम गोइंग। तो ये चीज़ें बार बार देखेंगे बच्चे तो गलतियाँ दूर हो जाएगी। ठीक है, पैसे नहीं लगते कोई, ठीक है ना। 5, 7, 10 मिनट पढ़ाता हूँ तो देख लिया करेंगे। और बेल आइकन दबा दें तो ऐसा वीडियो जब भी मैं डालता हूँ तो आपके बच्चे देख लेंगे। बेल आइकन दबा के रख देना। आज तो मेरा गला ख़राब होया हुआ है तो कम पढ़ा पा रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसको। चलो मैं भी एक वीडियो बना करके बोर्ड पर फिर समझाता हूँ, ठीक है। देखना, उसको पूरा देखना वीडियो को। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ शायद कम आएगी, तो आवाज़ तेज़ करके सुनना, ठीक है। बढ़िया काम की बात है। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूँ, पर पीछे के वीडियो आप खंगालते नहीं हो, सर्च नहीं करते, देखते नहीं हो, प्ले लिस्ट में जाते नहीं हो, और या फिर जो नए जुड़े हैं उनको पता नहीं है। तो नए जो जुड़े हैं वो इसे देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो डालूं वो आ जाए। तो देखो, मैं छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए काम की चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ है पानी की। पहले मैं आपको पर्यायवाची पूछता हूँ। पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्याय, 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 पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही चीज़ के कई नाम एक अर्थ वाले, जैसे धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, है ना, ये पर्यायवाची है। तो पानी के पर्यायवाची बोलो। एक तो आ जाएगा जल, एक आ जाएगा नीर, पता है क्या? एक आ जाएगा वारी, एक आ जाएगा अम्बु, एक आ जाएगा पेय। ये शब्द है ना, ये 2 अर्थ में आता है। दूध के लिए भी आ जाता है, पानी के लिए भी आ जाता है। अब देखो, यहाँ मैं 2 चीज़ बताता हूँ आपको। एक तो है दे दवाद, इसका अर्थ होता है देने वाला। क्या अर्थ होता है? देने वाला, ठीक है। और एक है जय जग, इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। क्या? जन्म लेने वाला। और एक होता है ये होता है जानने वाला। जानने वाला। अब देखो ये ना, ये जय से याद आ जाएगा, क्योंकि ये ना, ये बना है जय आधा आधा प्लस में ये, इसी का 5वां, इससे बना है ये। तो इन 2 के आधार पर देखो, दे होता है देने वाला। तो अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये हो गया जलद, जल देने वाला, ठीक है। तो जल देने वाला, जल कौन देता है? बादल, बादल देता है। अब यहाँ लगा दूं नीरद, नीर दे देने वाला, नीर देने वाला बादल। तो ये बादल का बन गया वारिद, वारी देने वाला, पानी देने वाला बादल। अम्बुद, अम्बु देने वाला पानी, ठीक है। और ये
यहाँ दे लगाएंगे ना तो ये विसर्ग के कारण ओ हो जाता है, तो ये हो जाएगा पयोद। ये संधि की का नियम है, विसर्ग के आगे तीसरा चौथा होना आता है ना, या कोई यर लगा कोई स्वर आता है तो वो ओ में बदलता है। ये तो तुम अभी छोटा समझेगा नहीं, पर ये पयोद बन गया, पयोद दे मतलब देने वाला, तो बादल हो गया। अब आओ ये लगाते हैं जन्म लेने वाला, तो यहाँ अगर मैं लगा दूं जलज, जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म कौन लेता है? कमल। कमल कभी भी रेत में नहीं लगता, खेत में नहीं होता कमल, रेत में नहीं लगता, वो लगता है पानी में, ठीक है ना। तो कमल हो गया इसका जलज, कमल। नीरज, कई बच्चों का नाम होता है नीरज, पर उनको अपने नाम का अर्थ नहीं पता, नीरज होता है कमल। तो ये हो गया वारिज, यानी वारी में जन्म लेने वाला कमल। अंबुज, ठीक है, पानी में। एक सीमेंट है ना, सीमेंट हमेशा वहां से निकलती है समुद्रों से, ठीक है ना, तो फिर समुद्र के लिए आते हैं, नाम रखा हुआ है, आपने देखा होगा अंबुजा, क्योंकि सीमेंट स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, तो जा आ गया, फिर जय नहीं आएगा, पुल्लिंग के लिए जय, स्त्रीलिंग के लिए जा, अंबुजा, ठीक है ना। तो सर वो नमक कहाँ से निकलता है? वो भी जल में से निकलता है ना? हाँ, नमक तो निकलता है, लेकिन कोई जरूर नहीं कि हर चीज के ऐसे नाम बनते रहे, है ना। कईयों के बन जाते हैं, चर्चित हो जाते हैं, कईयों के नहीं बनते। ये बढ़िया चीज पूछी तूने, अच्छी बात है। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आप ईयरफोन लगा करके सुन ले, और पहले का नहीं सुना तो इसको रिवर्स करके ईयरफोन लगा कर सुन लेना, गला बैठ गया थोड़ा। तो ये आपने पानी के याद किए थे, है ना, और आपके याद हो गए बादल के और कमल के, 3 के याद हो गए, एक के याद किए, 3 के याद हो गए। अब एक चीज और दिखाता हूँ नई सी, ये होता है छोटी धी। धी होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण करने वाला। अब देखो यहाँ पानी को क्या बोलते हैं? जल। हाँ। और क्या बोलते हैं? नीर। और क्या बोलते हैं? वारी। वारी। और क्या बोलते हैं? अंबु। और पय। पय। अब देखो पय है, ठीक है, तो यहाँ मैं धी लगाता हूँ, छोटी धी, तो ये हो गया जलधी। जलधी होता है समुद्र, किसका बंड है ये? समुद्र का। समुद्र। समुद्र नहीं होता बेटा, कल ही बताया था मैंने, से आधा ने नहीं आता, ये गलत है, ठीक है, समुद्री होता है, समुद्र। समुद्र। हाँ, तो जलधी, और ये हो गया नीर धी, ये हो गया वारी धी, ये हो गया अंबु धी, ये हो गया पयोधी, ठीक है। तो ये धी लगाने से किसके बन गए? समुद्र के। याद किए थे पानी के, कमल के याद हो गए, बादल के याद हो गए, समुद्र के याद हो गए। एक समुद्र को बोलते हैं रत्नाकर, रे ते ना कर। ये देखो रत्न होता है हीरा मोती, हीरे, हीरे जो है, ठीक है ना। मोती कहाँ से निकलते हैं बेटा? मोती पानी से, पानी से। तो रत्न आकर, आकर होता है भंडार, आकर, ये ऐसा शब्द है जो क्रिया भी बन जाता है आकर, कि मेरे पास आकर बोला, वह मेरे पास आकर बोला, है ना, आकर, तो ये क्रिया भी है, लेकिन आकर होता है खजाना भी बोलते हैं, खजाना, खजाना बोलते हैं। तो रत्न का खजाना, यानी समुद्र में सिप्पी है ना, मोती वगैरह बहुत निकलता है, तो वो रत्नों का खजाना है, तो रत्नाकर हो गया, समुद्र का याद आ जाएगा। एक समुद्र को और क्या बोलते हैं? तुम बता याद करके, अगर याद है तो। समुद्र को बोलते हैं, ले मैं एक अक्षर लिखता हूँ, सागर। हाँ, सागर है। तो ये क्या आता है कि तेरे बड़े होगा ना, जब BSTC B.Ed करेगा ना, तो काम आएगा। तो उसमें क्या है कि वो पूछेगा भिन्न शब्द छांटो, ठीक है ना। अब देखो तनु, तनु शरीर होता है, अगर इसके आगे जय लगा देना तो जन्म लेने वाला, शरीर से जन्म लेने वाला, तो बेटे के लिए आता है, ये बेटे के लिए, माँ बेटे को पैदा करती है ना। हाँ। और बेटी हो तो तनुजा हो जाएगा, ते नु और जा, तनुजा, ये हो जाएगा बेटी के लिए। तो जय जा से पता लग रहा है ना, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाली, जय जन्म लेने वाला, और जा स्त्रीलिंग है तो जन्म लेने वाली, यूं फर्क पड़ता है। समझे ये बात है? अच्छा, इतनी चीजें बता दी। अब देखो क्या ज्ञानी, इसके बारे में बता रहा हूँ। एक ये देखो, ये होता है जानने वाला, क्या लिखा था मैंने अभी? जानने वाला। जानने वाला। तो एक आता है नाम जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसको कहते हैं अज्ञ,
क्योंकि गे तो जानने वाला, तो ए लगा दे तो उल्टा हो गया। जैसे अपन लिखते हैं ना न्याय, और न्याय नहीं मिलता तो क्या कहते हैं, अन्याय हो गया, है ना। जैसे कोई पास हो गया तो अपन कहते हैं सफल, और नहीं हुआ तो असफल, ऐसे उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ हो गया जानने वाला, ये तो जानने वाला, ये हो गया नहीं जानने वाला। तो जो कुछ नहीं जानता, मैंने एक बार प्री बोर्ड में दिया 12वीं क्लास में, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द लिखो। ये आती है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे अंग्रेजी में होता है ना वन वर्ड, जैसे ए मैन हु वर्क इन फील्ड फार्मर, तो वैसे आता है एक व्यक्ति जो खेत में काम करता है तो किसान। तो वैसे ही जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं, निरक्षर। अब सुनो, जो भली भांति जानता है, जो भली भांति जानता है, वो आता है विज्ञ। देखो यहाँ वी जो है ना बेटा, वी वो विशेष के लिए आ जाता है कई बार, विशेष के लिए। जैसे भाग होता है ना, भाग है, तो इसके आगे वी लगा दें तो विभाग, ये विशेष अर्थ में आ गया फिर, है ना। कई बार वी उल्टा भी कर देता है, जैसे कोई चीज हमने काम किया और क्या उसका फल मिला कि नहीं मिला, फल, तो वी लगा दें तो जब विफल यानी फैल, उल्टा भी हो जाता है, वी से उल्टा भी हो जाता है, विशेष भी बन जाता है ना। तो ये होता है जानने वाला, विज्ञ, विशेष रूप से जानने वाला। तो ये कुछ नहीं जानने वाला, ये विशेष रूप से जानने वाला। तो मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है ये। कोई पूछे ना अज्ञ का विलोम बताओ, तो विज्ञ, ये विलोम में काम आता है कई बार भी एसटीसी में। अब आगे देखो, जो कम जानता है, कम जानता है, तो ये हो गया अल्प, और ये अल्पज्ञ, जो बहुत जानता है, बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, तो ये हो गया बहुज्ञ। देखो बहु और क्या होता है, जानने वाला। कईयों को पूछे ना, कोई अलग से दे दें कि बहुज्ञ क्या होता है, तो फिर वो कहे बहुज्ञ पता ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, है ना। लेकिन अब याद आ गया, अगर बहु याद किया हुआ तो क्या होता है, जानने वाला। बहु तो याद किया होता ही है, देखो ये तो है बहु, पत्नी के लिए आता है, ठीक है। और ये बहु होता है छोटी मात्रा वाला, ये होता है बहुत, ये आता है बहुत। जैसे आता है ना बहु उद्देश्य परियोजना, जो कई उद्देश्य लेकर चलती है, बहु उद्देश्य परियोजना, तो बहु उद्देश्य, बहु होता है बहुत, ठीक है। तो जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता है, बच्चे लिखते हैं भगवान जो सब कुछ जानता है, ये क्या हो जाएगा, सर्व, सब ने बोला सर्व, सर्वज्ञ, ऐसे आपके काम आ जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। एक प्रश्न लिखता हूं मैं, जो बीएड में एसटीसी में 1-2 बार पूछा हुआ है। अब इस प्रश्न को देख, गजब प्रश्न है। जो धन देता है, जो धन देता है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपको, एक शब्द। तो कई बच्चे सोचते हैं भगवान की, हाँ धन तो भगवान ही देता है, तो वो जैसे ओमर शीट में 4 होते हैं, ए ब से और दे, तो वो ए को गोला काला करेंगे। और किसी ने नीचे देख लिया धनवान कि हाँ भाई धनवान ही धन देता है, तो वो इसको गोला काला कर देंगे बे को। और किसी ने और नीचे देख लिया दाता कि हाँ भाई देने वाला तो दाता ही होता है, तो वो से को गोला करेगा, ठीक है। जबकि ये तीनों ही गलत है। क्या आएगा, ये आएगा धन, धन देने वाला, जो धन देता है, धन दे होता है देने वाला, अभी बताया मैंने ना। तो ये होगा इसका ऑप्शन, इसको काला करना है, समझिए बात है। तो कई बार यहाँ वो धनद दे देगा और यहाँ लिख देगा उपयुक्त सभी, यूं करके, या यहाँ दाता कर देगा दाता, या यहाँ कर देगा दाता, और यहाँ कर देगा धनवान, यहाँ धनद, यहाँ लिख देगा उपयुक्त सभी। तो ऐसे ऑप्शन दिमाग खराब करते हैं कम ज्ञान के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सीखो, पूरा सीखो, डिटेल में सीखो, धैर्य से सीखो। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये बातें आपके बच्चों को भी सुननी चाहिए, तो ये उसे दिखाएं और इस चैनल से जोड़ें। एक बात और सुने, अभी कुछ दिनों के लिए दीपावली की छुट्टियां हो रही है, तो बच्चे घर पर रहेंगे तो किताबों से काफ़ी दूर हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं कक्षा 6, 7, 8 छोटे बच्चे, उनके लिए मैं जो उनके एक अभ्यास पुस्तिका लगती है, कार्य पुस्तिका, ब्रिज कार्य पुस्तिका लगती है, उसमें ग्रामर, व्याकरण, जो आधारभूत चीज़ें छोटी छोटी सीखने वाली, वो लेसन दिए होते हैं। तो मैं उनकी शुरुआत कर रहा हूँ, तो वो वीडियो में डाला करूँगा। सुबह तो डाला करूँगा कक्षा 6, 7 के लिए सुबह 7:15 बजे,
और शाम को 8वीं वाले अभ्यास पत्र डाला करूँगा। तो 1 से शुरू करूँगा, पूरी कार्य पुस्तिका डाल दूंगा, बच्चों को दिखाएं और उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, बच्चे का आधार मजबूत होगा। जब वो 11वीं 12वीं में आएंगे तो बहुत कुछ साथ लेकर आएंगे, ठीक है, और उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो बच्चा शुरू से सीखने क्या प्रयास करता है तो उसमें ललक आती है, नया कुछ सीखता है तो पढ़ाई से जुड़ता है, तो उसको पढ़ाई से जोड़ें और छुट्टियां सार्थक हो जाएंगी साथ में। तो मैं 16 तारीख से ये वीडियो डालना शुरू करूँगा, दोबारा सुन ले। 16 तारीख सुबह 8:15 बजे तो 7वीं छठी के डालूंगा और शाम को मैं डाला करूँगा 8वीं के। तो कार्य पत्रक 1 2 3 वो सारे डालूंगा, तो बच्चों को दिखाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।